Recording has been started. We are here to discuss one concept problem. So here it's October challenge problem. Wait 1 second. Contest will end soon. Replace X. More than 5,000 people did this. How is this possible? 2 people did this questions too. Wow, nice. Basically in this problem what I have to do is we have to change the pth element. We have given an array, and suppose we have an array, and here we have to change the pth value. pth in a sorted array दिया हुआ है, उसमें मेरे को जो pth वाला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए उसको मुझे x करना है, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि मैं सिर्फ k एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ k को चेंज कर सकता हूँ। तो इसमें मेरा सिंपल सा ये होगा कि सिंपल सा ये होगा मेरे को करना ये होगा ना कि मेरे को चेक करना होगा। 3 केस बनेगा। अगर p इज इक्वल्स टू k होगा तब तो हम कर देंगे एक ही स्टेप में। हम लोग कब कर देंगे? जब अगर जो pth एलिमेंट होगा वो x के बराबर नहीं होगा तब, ठीक है। अदर केस में हम क्या कर सकते हैं ना कि उसको x के बराबर कर सकते हैं एक ही स्टेप में, ठीक है। तो वो वाला केस मेरा बन जाएगा। दूसरा केस में मेरा ये होगा कि अगर p मेरा k से छोटा है, ठीक है, k से छोटा है, तो बेसिकली जब आप एरे बनाओगे, ठीक है, मान लो कि x आपका कुछ 3 है, ठीक है। आपका ये एरे है, x आपका 3 है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका x 3 है और p आपका यहाँ है, p आपका यहाँ है, k आपका यहाँ है, ठीक है। एक केस डिस्कस कर लिए जब दोनों बराबर था, एक केस डिस्कस करना है जब k इधर बड़ा साइड में है। इसमें क्या होगा ना कि हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें हमको अपर बाउंड फाइंड करना पड़ेगा। 3 का अपर बाउंड क्या होगा? 3 से ज़्यादा, 3 से जस्ट ज़्यादा क्या है? 4 है। अब इस अपर बाउंड की जगह पे हम 3 कर दें तो एरे में कोई चेंज नहीं होगा। इधर से वो pth एलिमेंट होगा, क्योंकि ये इधर वाला जितना भी है वो तो 3 से छोटा ही है ना, या 3 के बराबर ही होगा। अगर मैं इसके अपर बाउंड को बदल दूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। तो मेरे को इस केस में क्या करना है कि चेक करना है क्या मैं इसे बदल पाऊंगा कि नहीं बदल पाऊंगा, ठीक है। मेरा अपर बाउंड इसको बदलना है, बट ये जो है ना इसको तभी बदलेंगे ना कि चेक करेंगे कि ये p के पास लाना है ना, इसको मेरे को p के पास लाना है। तो कैसे ला सकते हैं? मेरा k यहाँ पे है, अगर मैं k को 0 करूँ तो 1 बिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। यानी कि p मेरा अपर बाउंड से अगर बड़ा है तो पॉसिबल है मैं इसको 0 कर दूंगा और इसकी दूरी, अपर बाउंड की दूरी p से जितना होगी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, और +1 कर दूंगा जिसमें x बनाना है मुझे। तो इतने बार में, इतने मिनिमम स्टेप में बना दूंगा। मगर ये अगर p से बड़ा हो गया, इधर साइड हो गया, तो मैं इसे कभी भी इधर नहीं ला पाऊंगा। क्यों नहीं ला पाऊंगा? क्योंकि अगर मैं k को इन्फिनिटी भी करता हूँ तो ये लूप इधर ही में घूमता रह जाएगा, ये इधर मूव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, एक केस यहाँ हो गया। सिमिलरली एक केस यहाँ भी आएगा, मान लीजिए इस टाइप का, ठीक है।
यहाँ पे 13 ले लीजिए, यहाँ 17 ले लीजिए। 2 केस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो भी सिंपल बेसिक लॉजिक से। कोड हम जस्ट दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर इसमें इस केस में मेरे को क्या करना है ना, कि मान लीजिए कि मेरा अब यहाँ पे के यहाँ पे है, पी मेरा यहाँ पे है, पी पोजीशन की बात कर रहा है, और एक्स मेरे को 16 करना है, ठीक है। तो इस वाले केस में ना हम लोअर बाउंड ढूंढेंगे, ठीक है, लोअर बाउंड ढूंढेंगे। अगर मेरा लोअर बाउंड इस पी पोजीशन जो है उसके इधर साइड या इसके बराबर में मिल जाता है, तो मैं पॉसिबल है। अगर इधर मिलता है तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। आप करके देख सकते हो कि अगर मैं इसे इन्फिनिटी लाता हूँ और मान लो कि इसका लोअर बाउंड इधर है, तो ये और इधर ही शिफ्ट होता चला जाएगा, और अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये इधर ही लूप बनाता रह जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ा सा कुछ लॉजिक वगैरह नहीं था, सिंपल सा था, और बस चेक कर लेना था सब्ट्रैक्ट करके कि पॉसिबल है कि नहीं है। अब इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। कोड बेसिकली देख लिया जाए इसका। एन के ले लिया, एलिमेंट को एरे ले लिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। पहला केस, अगर मेरा मानो कि p-1 यानी कि जो एलिमेंट हम लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहीं पे हो गया, ठीक है। अगर वो वहीं पे हो गया तब तो मैं वहीं पे रिटर्न करके 0 रिटर्न कर दे रहा हूँ, यानी कि जिस पोजीशन पे मेरे को बनाना है वहीं पे मेरे को 0 स्टेप लग रहा है, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं पहला केस लिया जिसमें मैं अपर बाउंड निकाला, वो अभी बताया था उसी केस के लिए, ठीक है, कि जब मेरा p मेरा इधर साइड है, ठीक है, उस केस के लिए मैं निकाला हूँ। फिर जैसे कि अपर बाउंड आपको पता है कि एरे एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, डेट्स वाई मैं उसको पोजीशन को प्लस किया हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि वो 1 के काउंट में ही आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये एक बेस केस है मेरा n = 1 के लिए, ठीक है। n मान लो कि 1 होता है और ARR 0 मेरा x होता है, तो ठीक है 0 होगा, नहीं तो एल्स में मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। मानो कि मेरा एरे में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मेरा n के अगर उसके बराबर होगा तो 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ये नहीं भी लिखते तो चलता, ऐसे इसका कोई यूज़ नहीं था, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया गया। और इसका भी यहाँ पे, हाँ, जैसे कि अगर पोजीशन मेरा n से बड़ा है, ठीक है, पोजीशन मेरा n से बड़ा है, मीन्स कि मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा आउट ऑफ जैसे कि बाउंड्री चल गया, मानो कि मेरे को अपर बाउंड मिला ही नहीं, ठीक है, अपर बाउंड नहीं मिला, यानी कि मेरा सारा एलिमेंट छोटा ही था उससे, ठीक है, सारा एलिमेंट छोटा ही था। तो और उस केस में मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा p मेरा पीछे साइड है और k बड़ा साइड है, तो आपको बताया था मैं कि अगर वो इंड तरफ चल गया, यानी कि लोअर बाउंड से इधर नहीं रहा, लोअर बाउंड में आपको क्या बताया हूँ कि वो लोअर बाउंड से हमेशा पीछे होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि लोअर बाउंड पीछे होगा और p मेरा आगे होगा, ठीक है, मतलब मैं तभी उसी केस में बनेगा, मतलब मैं अभी आपको बताया ना कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि अपर बाउंड इधर होगा, p यहाँ पे होगा, ठीक है, और k यहाँ पे होगा, तभी पॉसिबल है, बाकी अदर केस में नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं अदर केस का सी आउट कर दिया -1, ठीक है। एल्स में मैं चेक किया लोअर बाउंड, यानी कि अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर p लेस देन k के जगह पे p ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, तो मैं आपको बताया कि इस केस में मैं लोअर बाउंड को चेक करूँगा, ठीक है। लोअर बाउंड को चेक कर लिया, लोअर बाउंड का पोजीशन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैं चेक किया कि मिनिमम कौन सा है, मीन्स मैं बेसिकली यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा केस आता है
जहाँ पे आपका मान लीजिए कि सेम वैल्यू लोअर बाउंड यानी कि जो हमको x बनाना है, अगर वो x का अक्रेंस ज़्यादा है तो मेरे को एक्चुअली सबसे पीछे वाला यानी कि सबसे फर्स्ट वाला लेना है, तभी हम मिनिमम बना पाएंगे। ठीक है, इसको चीज़ों को देखिए ऐसा सिंपल सा लॉजिक होगा कि मान लीजिए कि मेरा कि p यहाँ पे है। ठीक है, p यहाँ पे है और x बनाना है, x यहाँ पे है। ठीक है, x यहाँ पे है मगर वो p पोजीशन पे नहीं है, मगर x का नंबर कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा ना, x का जैसे कि संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक ना, x का यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये जो दूरी होगा ना, ये दूरी जो होगा ना, डिफरेंस होगा ना, ये पोजीशन वाला ये मिनिमम होगा। ठीक है, इसको मेरे को निकालना। और मैं यहाँ पे अपर बाउंड -1 इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरा इस केस में क्या होगा ना कि मानिए कि ये नहीं आता है, मेरा x नहीं है, तो ये एक अपर बाउंड का वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपर बाउंड का वैल्यू रिटर्न करेगा तो मेरे को एक्चुअली क्या करना है ना, अपर बाउंड जो वैल्यू होगा उसके पहले वाले वैल्यू को बदल देना है तो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है बेसिकली, वो ये चीज़ मैं यहाँ भी किया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे इसी तरह पोजीशन प्रिंट करा दिए हैं और कुछ नहीं किया। फिर से आपको अभी जो बताया x = k वाला, वही मैं डिफरेंस निकाला हूँ पोजीशन का, +1 करके प्रिंट करा दिया हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं है, वो सेम कोड है, p = k वाला अलग से ले लिया हूँ, बस इतना ही सा कोड था। हाँ, लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।